देखिए, अगर हम ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन को देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने एक्सरे सर्किट में यूज़ होने वाले कुछ ट्रांसफार्मर को ही इनके अंदर इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए, अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल, और इस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है, बट करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। एंड फॉर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड देर इज नो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज करंट फॉर दीज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वाइंडिंग वूंडेड ऑन ए लैमिनेटेड आयरन कोर एंड इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज़ यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इनमें से कुछ ट्रांसफार्मर हैं जिसका इस्तेमाल हम एक्सरे सर्किट में करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। उनमें से प्रमुख हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरे सर्किट में इसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर आपने इस सीरीज़ का पहला भाग देखा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पार्ट को जरूर देखें। देखिए, एक्सरे सर्किट के अंदर जो फिलामेंट सर्किट होता है वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो प्राइमरी पार्ट होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। देखिए, फिलामेंट सर्किट के अंदर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं फिलामेंट को हीट अप करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो। क्योंकि यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है बट करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम हाई करंट फिलामेंट में अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फिलामेंट है वो हीटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अभी हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड से एनोड टारगेट पर स्ट्राइक भी कराना है। उसके लिए हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, जो हम वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से वो होती है वोल्ट के अंदर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है किलो वोल्ट्स के अंदर। इसीलिए हम यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोल्ट को किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होना चाहिए, मतलब यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। इसीलिए हम इस वोल्टेज को अप्लाई करने से पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन।